अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ समा पॉडकास्ट। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार खान साहब। और जैसा कि हम पिछले 2 एपिसोड से बात कर रहे हैं आईपीएल के बिलियनर्स और 50 करोड़ क्लब के मेंबर्स का, उनके प्लेयर्स का, तो आज हम वी गोना डिग इवन डीपर इनटू इट। हम आज इनके अरूज और जवाल की बात करने जाने वाले हैं कि हाँ, इन्होंने किस तरह ऊंचाइयों को हिट किया और कैसे फिर वो नीचे भी आ गए। तो इसमें बेशतर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका कह सकते हैं कि उनका करियर इख्तिताम पजीर हो रहा था, वो अपनी परफॉर्मेंस की पीक पे गए, तभी उनका मॉनेटरी पीक भी आया, और जैसे जैसे उसमें कमी होती गई वैसे वैसे उनकी सैलरीज में भी कमी होती गई। खैर, बिफोर वी जंप डीपर इनटू इट, स्टार साहब क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। स्टार साहब, अरूज और जवाल, ये क्या हर एक अरूज पर जवाल लाजम है? इसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि हर अरूज को जवाल होता है, इसके बारे में लोग कहते हैं। बहरहाल मैं पूरे उस तरीके से वसूख के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आईपीएल के हवाले से, क्योंकि आईपीएल की चीज़ें जब वो डेटा रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट से सामने आती हैं तो हमें ये अरूज और जवाल की जो पुरानी कहानी हमें बताई गई थी ना कि अरूज के साथ जवाल जुड़ा होता है, तो यहाँ मुझे नज़र आया। वो किस तरह से नज़र आया कि एक प्लेयर आता है, बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस कमाल की है, हम लोग उसे चाहते हैं या हमारी तरह के लोग उसे चाहते हैं कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, बैट्समैन बहुत अच्छा है, या ऑलराउंडर है, या विकेट कीपर बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो उसको पीक मिलती है, यानी कि उसकी बोली में इजाफा होता है, उसकी तनख्वाह में इजाफा होता है, डिमांड जितनी बढ़ती है परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसी प्लेयर की, उसी बॉलर की, उसी ऑलराउंडर की वो तनख्वाह में कमी होना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं ये जवाल है कि यही प्लेयर था और इतने करोड़ों में गया, जब इसकी तनख्वाह इतने करोड़ों में गई, फिर यही प्लेयर खेल रहा था, इसको फ्रेंचाइजीज ले रही थी, लेकिन इसकी तनख्वाह बहुत कम हो चुकी हुई थी। लेकिन स्टिल इन करोड्स हैं, स्टिल इन करोड्स स्टिल इन करोड़। यार अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं 12 करोड़ या 14 करोड़ पे चला जाता हूँ और फिर आखिरी तनख्वाह मेरी 2 करोड़ रुपए होती है, तो आप क्या करोड़ को उसी तरह रखो कि 1 करोड़ भी होता है और 99 करोड़ भी होता है? इसको भी हम जवाल कंसिडर करेंगे। तो इसको ऑब्वियस बात है ना, एक मेरी बात सुने ना। अब होता क्या है कि पर्या मेला छाड़ देना, हमने ये सुना है पर्या मेला छाड़ दो। अब हम लोग भी तो पॉडकास्ट करते हैं ना, अब सानू कोई कहे पर्या मेला छाड़ दो तो खुदाई कसम ना गजाल तुम छोड़ोगे ना मैं छोड़ूंगा, जब तक सानू धक्के नहीं मिल जाते या जब तक साड़ा सवाल नहीं आ जाता, उसी वक्त होता है। हम लोग जुड़े रहते हैं, ये खिलाड़ी भी जुड़े रहते हैं, इतने महान खिलाड़ी होते हैं कि पूरी लोग जो दुनिया क्या क्रिकेट खेली जाती है, इनकी पूजा हो रही होती है, इनकी आरती उतारी जा रही होती है। तो जहाँ इनकी आरती उतारी जा रही होती है, फिर एक वक्त ऐसा आता है इनकी तनख्वाहें उतारी जा रही होती हैं, नीचे की तरफ आ रही होती है, और कभी कभी तो इनके घर पे पत्थर भी मारे जा रहे होते हैं। वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ कि तनख्वाह यहाँ से यहाँ तक गई, और उसके बाद तनख्वाह यहाँ के पहुँचने के बाद फिर जब उसने डिप लिया, डाउनफॉल आया, जब वो गिरने पे आई तनख्वाह, तो ये हो गई। तो ऐसी कोई मिसाल देना वो बिलियनियर क्लब की बिफोर वी गेट टू द 50 करोड़। हाँ, इसमें ये था ना कि बिलियनियर में 7 खिलाड़ी हैं जिनको 9 अरब से ज़्यादा अब तक वो तनख्वाहें ले चुके हैं, इंडियन रुपीस। ठीक है, वो 27 अरब रुपए पाकिस्तानी बनता है। अब उसमें जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली जाता है 12 लाख से 17 करोड़ पे जाता है, 12 लाख रुपए तनख्वाह से 17 करोड़ रुपए तनख्वाह पे हो जाता है, तो पीक है ना, बहुत ज़्यादा। अभी तक पीक है। लेकिन वो 17 करोड़ से नीचे भी आया, वो 17 करोड़ से नीचे आता है, 12 करोड़ पे आ जाता है। अब इसको ये नहीं कह सकते कि यार ये कोई ऐसी बात नहीं है, फलानी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि यार अगर विराट कोहली 17 करोड़ ले रहा था, तो अब क्या वो कोई दूसरा प्लेयर है? अच्छा, वो 17 करोड़ से नीचे 12 करोड़ पे आए थे। 17 करोड़ से 12 करोड़ पे आया था, फिर थोड़ा संभला था। देखिए ये अप्स एंड डाउन होते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। वो कंटिन्यूटी जो होती है ना, कि कंसिस्टेंसी, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 से 4 करोड़, 4 से 8 करोड़, 8 करोड़ से 12 करोड़, फिर रिटायर। ये तो बंदा कहता कमाल है, बंदा पीक पे गया, उसने वहाँ से छोड़ दी। इसको पीक नहीं कहते कि 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 8 करोड़, 8 करोड़ से 12 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 1 करोड़। ये तो डिक्लाइन ही हुआ ना यार। लेकिन अभी सेफ टू से कि विराट कोहली अभी भी ग्रो कर रहे हैं, अभी भी उसका रेफरेंस ऐसे दिया जाता है कि आईपीएल में कहा जाता है कि मेरी बात तनख्वाह के मामले में
ओए तू विराट कोहली जितनी तनख्वाह लेंदा है, ये बाकायदा स्लैंग इस्तेमाल होती है। हालांकि विराट कोहली से ज़्यादा तनख्वाहें लेने वाले मौजूद हैं। इस एक वक्त में 2024 में 11 प्लेयर ऐसे हैं जो विराट कोहली से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं, और 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो विराट कोहली जितनी ही तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन स्लैंग चढ़ पड़ी ना कि विराट कोहली जो इतनी लेता, हर एक की ज़ुबान पे विराट कोहली है। अब विराट कोहली की तनख्वाह में अगर 1 करोड़ का कमी होगी ना, 2 करोड़ की कमी होगी, तो ये भी महसूस की जाएगी। अब इस तरह से देखो ना, जैसे हमने जडेजा की बात की थी, बिल्कुल जडेजा का ये है कि ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, जिसको हम अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कहते हैं। शुरुआत वो 12 लाख से कर रहा है, फिर वो करोड़ों को जाकर टच करता है, फिर उसके बाद डिप लेता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है। अब ये एक डिफरेंट कहानी होती है। उसके बाद जो 50 करोड़ क्लब है ना, उसमें अब आए जैसे गौतम गंभीर, आपको सुना है पसंद था या नहीं पसंद था, डिबेटेबल। अब ये गौतम गंभीर था, ये 2011 में ना पीक पे क्यों गया था आईपीएल में, ये 2011 में पीक पे क्यों गया था? पीक पे तनख्वाह के बारे से मैं कहता हूँ, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में गौतम गंभीर ने 97 स्कोर किया था। फाइनल में 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो कि बॉम्बे में हो रहा था, 97 स्कोर करने वाला गौतम गंभीर था, तो गौतम गंभीर ने ऊपर ही जाना था ना। ऑब्वियसली उनके सबसे ज़्यादा तनख्वाह इसकी आईपीएल में हुई। अब गौतम गंभीर ही ऊपर जाने वाला बंदा, और गौतम गंभीर ही वो वाहिद बंदा है जो 2 और बंदे। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इधर मेंशन करने की, कि इनकी जो बेस सैलरी थी वही 2 करोड़ 90 लाख की थी। वो तो पीक पे गए, वो भी देखो ना, उससे पीक पे गए उससे भी फिर आगे इंप्रूव किया उन्होंने, 11 करोड़ पे गए। फिर अब 11 करोड़ से वापसी बताओ, वो भी बताओ ना। ओहो, 11 करोड़ से फिर ये, अच्छा ये 2 साल इस पे रहे थे। बात सुने, 11 करोड़ से मुझे बताएं वापसी उनकी आखिरी जो साल था क्रिकेट में, वो आखिरी साल में क्या हुआ? आखिरी साल में तो जैसे कि उनका बेस सैलरी थी ना, जब उनकी फर्स्ट एवर आईपीएल खेला था, उससे भी कम पे आ गए। तो फिर मतलब 2 करोड़ 80 लाख। अब देखें, शेखर धवन है जी, वो जाते हैं 91 करोड़ रुपए कमा चुके हैं अब तक, शेखर धवन, माशाल्लाह। अब शेखर धवन जानते हैं, पीक अपनी जगह पर होती है। शेखर धवन वैसे ठीक रहे हैं, कोई उनका इतना जवाल की कहानी हमें नहीं बनती, क्योंकि आखिरी जो उनकी तनख्वाह थी वो 8 करोड़ 25 लाख है। अभी तक शेखर धवन जो है ना, उसने जिसको कहते हैं ना जवाल की, वो टच करना, वो नहीं हुआ। अब दानिश कार्तिक है, जिसको आप अंकल कह रहे थे, मैंने आपको मैंने मना भी किया था कि स्पोर्ट्समैन को, सेलिब्रिटी को कभी अंकल ना कहना। नहीं, आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैन एंड सेलिब्रिटी वो कभी अंकल नहीं होता, चाहे वो 20 साल से खेल रहा हो, कभी अंकल नहीं होता। लोग बुरा मनाएंगे। वो खेल रहा है तो अपनी परफॉर्मेंस और फिटनेस की वजह से खेल रहा है ना। अब वो ठीक है कि वो गया, उसकी पहली सैलरी 2 करोड़ 10 लाख थी, वो आखिरी करोड़ जो है ना, आखिरी सैलरी वो 5 करोड़ से ऊपर है। 5 करोड़ 50 लाख। इसका मतलब है कि दानिश कार्तिक जो है ना, उस पर कोई ऐसी सवाल की चीज़ नहीं आई। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, ये मुझे किसी वजह से पसंद था, अब नहीं है। अब और बड़े खिलाड़ी आ गए। इनकी एक ही चीज़ थी मैक्सवेल की, कि 10 लाख रुपए पहली तनख्वाह इसकी मुकर्रर हुई थी, और फिर 11 करोड़ रुपए पे 2022 में गया, जो 2023 में भी इसकी तनख्वाह थी। 12 लाख से सफ़र शुरू करने वाला 11 करोड़ पे गया हो, इसको कहते हैं अरूज ही। अभी तक आप अरूज देख रहे हैं, अरूज चल रहा है, ठीक है ना। उसका युवराज सिंह, अब युवराज सिंह उन 17 खिलाड़ियों में आता है जिसने 1 ओवर में 6 छक्के मारे। बिल्कुल ठीक है। युवराज सिंह भी वही है जो 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा महंगा तरीन खिलाड़ी बिका है। बोली उसकी महंगी तरीन लगी है आईपीएल में। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी रहे इनके करियर में। अप्स एंड डाउन्स को छोड़ो परे, ये कहाँ पे गए? पीक पे गए 16 करोड़ पे। 16 करोड़ पे जाने के बाद जो आखिरी साल था आईपीएल खेलने का, युवराज सिंह 1 करोड़ पे आ गए। जो 16 करोड़ पे गया वो आखिरी उसकी तनख्वाह जो थी आईपीएल में वो 1 करोड़ रुपया थी। तो इसको कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने अपना रूज भी। फिर आप उससे पहले युवराज सिंह छींकना जो है ना, वो अगर छींक आ जाए, कुदरती तौर पे जो चीज़ें होती हैं ना, नेचुरल जो एक होता है ना, एक और चीज़ नेचुरल कॉल होती है, उसको आने से रोकने में मुश्किल होती है।
उसको आने दिया जाए ना तो आसानी हो जाती है। अरे छींकों को रोकना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी जिसको नेचुरल कॉल कहते हैं ना, उसको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि अपने ज़वाल को भी रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा अपनी परफॉर्मेंस से रोका जा सकता है, बिल्कुल। यार एक वक्त होता है परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे बैठा हुआ मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, एक वक्त आएगा मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी इस तरह की, फिर मैं क्या करूँगा? वंस योर बॉडी गिव्स मुझे चाहिए कि उससे पहले बाइज्जत तरीके से परियाम मेला छाड़ देना चाहिए। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि समा आपको उस वक्त छोड़ना चाहिए जब परियाम मेला हो। इससे पहले कि छम्मे के टाइप के लोग आपको धक्के मार के निकाल रहे हो, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, बुरा सा लगेगा। परियाम मेला छड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। युवराज सिंह को पता होता ना कि 16 करोड़ तक जाऊंगा, फिर आखिरी सैलरी मेरी तनख्वाह जो होगी ना 1 करोड़ रुपये होगी, तो उसको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। हम ये कहेंगे, मैं जो ज़वाल से डरते हैं ना वो ये कहेंगे, लेकिन अगला बंदा जुड़ा होता है कि ठीक है मेरा खाना पीना उठना बैठना सोना जागना पीना वो क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो लगा रहता है टिल द टाइम कि उसकी परफॉर्मेंस जवाब दे जाती है। अब मेरी परफॉर्मेंस जवाब दे जाए और मुझे ही ना पता चले कि मेरी परफॉर्मेंस जवाब दे गई है, तो यार मेरा जिस काम की महारत मुझे है तो मुझे उस पर शर्म आनी चाहिए कि मैं अपनी महारत के साथ जुड़ा हूँ, कि मेरा खाना पीना ओढ़ना बिछोना यही है। साथ साथ मुझे ये भी होना चाहिए कि यार वो ज़माना जो मेरा पीक था वो गुजर चुका। कि खूबसूरत मंजिल पर आकर आपको अब उसके बाद होता है डेविड वार्नर। ठीक है, डेविड वार्नर का भी कोई इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि अपना वो डिप नहीं हुआ कि 12 करोड़ तक गए थे, फिर 6 करोड़ में आ गए। 14 लाख से 12 करोड़ तक के 14 लाख से 12 करोड़ तक गए, फिर 12 करोड़ से 6 करोड़ 12 करोड़ से आधा हो गया, आधा हो गया। तो ये होता है कि आप गए हो फिर उसके बाद आए हो, लेकिन स्टिल हम जैसे लोग पसंद करते हैं। देखो हम जैसे लोगों की तादाद कितनी होगी, आप जैसे लोगों की तादाद कितनी होगी, फिर परफॉर्मेंस देखने वाले हम नहीं होते, वो फ्रेंचाइजीज होती हैं जो अरबों रुपए लगा रही होती है खिलाड़ियों की तनख्वाह के ऊपर। उन्हें बहुत सारी बेचारों ने चीज़ें देखनी होती कि नहीं यार इस मर्तबा जो है ना उसकी परफॉर्मेंस इससे बेहतर है। ये 6 करोड़ में भी आ जाएगा, डेविड वार्नर 6 करोड़ में भी आ जाएगा। हम इसको 12 करोड़ रुपए देते रहें तो हम इसको 6 करोड़ देंगे या डेविड वार्नर आ जाएगा। अब डेविड वार्नर के बाद रविंद्र अश्विन। अब रविंद्र अश्विन जो है उसको कोई इतना सवाल नहीं हुआ कि 7 करोड़ तो वो आया है, 12 लाख से उसने शुरू किया था, 7 करोड़ पे गया वो, 7 करोड़ की तनख्वाह पे गया। अब 7 करोड़ से वो 5 करोड़ पे आ गया, ये चल रहा है उसका। 2 करोड़ कम हो गया, 2-2.5 करोड़ कम हो गया, लेकिन चल रहा है ना। तो देखिए ना, हम ये नहीं कह सकते सवाल की वो चीज़। बेशक। उसके बाद आप आ जाओ बेन स्टोक्स। यार बेन स्टोक्स का एक है एज किस बच्चे ने, इस लड़के ने, इस बॉय ने, अच्छा क्रिकेटर को बॉय करो ना, कहो ना तो वो खुश होते हैं। बॉयज, यंग बॉयज, कई कप्तान ऐसे गुजरे हैं जो कहते हैं माय बॉयज। वो ये नहीं कहता था माय क्रिकेट टीम या माय टीम, माय बॉयज होता है ना लड़कों का वो दोस्ताना बॉन्ड। अच्छा बॉयज में कई लोग 36-36 साल के भी होते थे, 40-40 साल के भी होते थे। इवन देन कप्तान कहता था माय बॉयज बनता, तो ये होता है। तो बेन स्टोक्स को अगर मैं बॉय कह रहा हूँ तो आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए, मुझे ज़रा भी नहीं है। अच्छा इसकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, यानी कि ये आता ही 14 करोड़ 50 लाख में। पहली इसकी एंट्री आईपीएल में होती है 14 करोड़ 50 लाख के साथ ठग करके, और उसके बाद और कितना ये महंगा बड़ा तरीन खिलाड़ी होता है। ठीक है, अभी तक उसने देखा नहीं, फिर 16 करोड़ 25 लाख तक गया, और 6 साल में इसने जितने पैसे कमाए ना 80 करोड़ 75 लाख रुपए। ये एक आईपीएल का रिकॉर्ड है कि इतने कम अरसे में इतने ज़्यादा पैसे 6 साल में किसी और आईपीएल में खेलने वाले खिलाड़ी जिसने बेन स्टोक्स ने कमाया, यानी कि 6 साल में 80 करोड़ कमा गया। कई लोगों को तो 8 साल लग गए, 10 साल लग गए, 12 साल लग गए, 14 साल लग गए, 15 साल लग गए, 16 साल लग गए, इसने 6 साल में। उसकी वजह क्या थी कि पहली मरतबा जब बेन स्टोक्स आता है तो माशाल्लाह महंगा तरीन खिलाड़ी, इसको लेने के लिए ना हर फ्रेंचाइजीज तो तड़पे हुए थे। मैंने पाकिस्तान में कुछ लोगों को देखा वो भी तड़पे हुए थे। मैं कहा तुम लोगों को हुआ क्या? कहता है जी फ्रेंचाइज को जितना हमने तड़पते हुए देखा है बेन स्टोक्स को लेने के लिए, उसकी वजह से हम में भी तड़प आ गई है कि कौन लेगा, क्यूरियोसिटी पैदा होती है ना, एक थ्रिलिंग मैच बन जाता है। अब कायरन पोलार्ड है, कायरन पोलार्ड आ गए जी। अब ये पोलार्ड जो है ना, इसको सही सम टाइम मैं पोलार्ड भी कहता था, फिर मुझे कहा जाता था कि ये पोलार्ड है, क्योंकि प्रोनाउंस करना ना खिलाड़ी को एग्जैक्टली उस नाम के साथ। अब तुम देखो
एक बात का एडवांटेज आपको देना पड़ेगा गज़ल, वरना मैं फिर जी जी कोई दे निकाल लूँगा आप पर। कभी अंग्रेज़ी की कमेंट्री करने वालों को सुनो, कभी बाहर के वेस्ट के जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल है ना, उनकी कमेंट्री ज़रा सुनना। पाकिस्तानी या इंडियन प्लेयर का नाम वो कैसे लेते हैं, आप बताएं। फ़ख्र ज़मान, वो बड़ी मुश्किल से लेते हैं, उन बेचारों को उस तरह प्रोनाउंस नहीं करना आता जिस तरह हम लोग प्रोनाउंस कर जाते हैं। ऑब्वियसली इसी तरह सम टाइम होता है कि उनके जो प्लेयर होते हैं ना, मेरे जैसा बंदा जो क्रिकेट को रेगुलरली नहीं करता, मैं तो ये डाटा रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट देख रहा होता हूँ, उसके साथ ही खेल रहा होता हूँ, कोई कैसे क्या चीज़ हुई, किस तरह हुआ, क्या हुआ, उसको देख के कर रहा होता, तो मैं भी प्रोनाउंस उस तरह नहीं कर सकता। तो पोलार्ड, ओए होए होए क्या बंदा थी। पोलार्ड का भी ना कोई ख़ास जवाल नहीं हम कह सकते। नहीं, जवाल नहीं हुआ। बहरहाल 9 करोड़ से 50 लाख से वो 6 करोड़ पे आया। 3 करोड़ से स्टार्ट किया, फिर 9 करोड़ पे आए। फिर आप बार बार स्टार्ट का नाम लेते। स्टार्ट अपनी जगह पे ठीक होगा, हमने 12-12 लाख के, 8-8 लाख के, 6-6 लाख के वो प्लेयर भी आपको बताए थे, या आपने मुझे बताए थे, जो बाद में 50 करोड़ क्लब को जिसने ज्वाइन किया। शुरू उन्होंने 6 लाख से किया, 8 लाख से किया, 10 लाख से किया, 12 लाख से किया, लेकिन हमने बाद में हमने ये साथ साथ देखना है कि ये पीक तक तो गए थे, 10 करोड़ हो गए, 12 करोड़ हो गए, 13, फिर क्या हुआ, फिर वो जो डिप आई, डिक्लाइन आया, फिर वो नीचे की तरफ उतराई जो थी, उसको भी हमने तो डिस्कस करना है ना। सेफ टू से हर दो चीज़ों को डिस्कस करना। कायरन पोलार्ड की तो कोई कंसिडरेबल डिप नहीं है। रॉबिन उथप्पा ही है ना, उथप्पा ही है। हाँ, हालांकि ये हिंदी है और ये इंडियन प्लेयर है, लेकिन फिर मेरे लिए ना कई इंडियन प्लेयर को प्रोनाउंस करना ना मेरे लिए अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। तो उथप्पा साहब जो हैं, इनकी पीक बड़ी कमाल है। ये भी 20 लाख रुपए इनका पहली तनख्वाह थी इनकी, और 20 लाख के बाद ये फिर आए, तो ये गए तो हैं, ऊपर गए हैं 10.5 करोड़, 10.5 करोड़ पे गए, लेकिन आखिरी इनकी तनख्वाह जो थी वो भी एक मेजर डिप, 2 करोड़ रुपए थी, बिग डिप। देखो ना, आप शुरू का कह रहे हो, फिर पीक का, फिर उसके बाद डिक्लाइन। हाँ, जिसकी पीक मिली हो, डिक्लाइन इतना ना हुआ हो, वो बंदा कहता अभी तक उसका अरूज जो चल रहा है वो हिला नहीं है। लेकिन जो ऐसे करके ऊपर गया है वो अरूज था, ऐसे करके नीचे आया तो वो जवाल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें ये लोकेश राहुल है, हाँ जी, ऑल्सो नोन एज केएल राहुल। अब ये मैंने कल भी बताया था ना कि सुनील सेठी का ये दामाद है। जी जी जी, ठीक है। अब इनकी जो शुरुआत थी वो भी 10 लाख से हुई थी, लेकिन ये 17 करोड़ पे गए। अब 17 करोड़ पे गए, राहुल अभी तक अपने अरूज के सफ़र पर है। बिल्कुल ऐसे इसकी वजह क्रिकेट इंडिया की जो कौमी क्रिकेट टीम है, नेशनल क्रिकेट टीम है, उसका कप्तान बन गया था। अब परफॉर्मेंस यानी कि वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ उससे पहले जो था, उसमें बड़ी चीज़ें आई थी कि रोहित शर्मा को आराम दिया जा रहा है, उसको तसल्ली दी जा रही है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है जो हमने जीतना है, उससे पहले जो ये मैच सीरीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसके लिए हम राहुल को कर देंगे। राहुल के साथ एक और था कि राहुल एक विकेट कीपर है। इस विकेट कीपर के साथ एक और चीज़ हुई कि एक और है ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। अब उसने क्रिकेट दोबारा रिज्यूम करा 14 महीने के बाद। बड़ा खौफनाक उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो भी अपनी पीक पे था, राहुल भी अपनी पीक पे था। सैमसन एक और है, संजू जो है, संजू भी फंसा हुआ था। अब इसमें बकायदा इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट जो क्रिकेट बोर्ड में नहीं थे, उनके दरमियान डिबेट शुरू हो गई थी कि इंडियन क्रिकेट टीम का विकेट कीपर कौन होगा, क्योंकि 3 बड़े विकेट कीपर सामने थे। एक और नाम मिस कर रहे हैं, वही बड़े कंसिडरेबल, ईशान किशन। नहीं, ईशान किशन की डिबेट ट्रिगर नहीं की थी, ये बोर्ड में बकायदा ये बात आई थी। ईशान किशन उस डिबेट का हिस्सा नहीं बन सके थे। ये इनके दरमियान ख़ास तौर पे संजू को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि ऐसे लगा जैसे बेचारे के साथ बड़ी जाती हो गई। संजू के साथ बकायदा संजू को प्रोजेक्ट जो इंडिया की मीडिया ने किया ना, वो ऐसे किया कि इसके साथ जाती हो गई। लेकिन साथ साथ वो ये नहीं कह रहे थे कि राहुल बहुत कम बेहतर है। नो, उन्होंने कहा राहुल अपनी जगह पर है, लेकिन संजू को भी कंसिडर करना चाहिए था। ये बड़ी बात होती कि इंडिया फंस गया था विकेट कीपर्स में। इससे बढ़ के क्या हो सकता कि विकेट कीपर इंडिया के ऊपर कुदरत ऐसी मेहरबान हुई कि 1 छोड़, 2 छोड़, 3 छोड़, 4 छोड़, छज्जा लगा दूंगी आप पे विकेट कीपरों का, कि आपको मुसीबत पड़ जाए कि यार किस विकेट कीपर को हम अब कौमी
क्रिकेट टीम में शामिल। वो 2-2 विकेट कीपर्स भी खिला रहे होते ना, केएल राहुल एज अ फील्डर खेल रहे होते थे। नहीं ये बात तेरी ठीक है, लेकिन वो कैसे 4-4 तो नहीं खिला सकते। हाँ ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग तो बड़ी टफ हो जाती है फिर। तो ये इनका हुआ। राहुल अपनी पीक पर है। शेन वॉटसन, अच्छा शेन वॉटसन ने 77 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो शेन वॉटसन की बात हो रही है कि ये गए थे 50 लाख से शुरू हुआ था, 12.5 करोड़, ये 12.5 करोड़ पे गए थे, और आखिरी जो था इनका वो 4 करोड़ था। ये भी डिक्लाइन ही था, एक बहुत कंसिडरेबल डिक्लाइन था। लेकिन ये बताओ कि शेन वॉटसन के बारे में पाकिस्तान में बातें हो रही हैं कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहा है, वो 1 करोड़ में ले रहा है, 2 करोड़ में ले रहा है, 3 करोड़ में ले रहा है कि 4 करोड़ में ले रहा है। ऐसी बात डिबेट चल रही है कि उसको ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहा है कि जनाब साढ़े बच्चों को तैयार करो एज अ हेड कोच। पीक उसने देख ली हुई है कि तनख्वाह के ज़ुमरे में पीक देख ली हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शेन वॉटसन के पीछे पड़ा हुआ। अब वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़, 5 करोड़, हमने देखना 77 करोड़ सामने रखना कि एक बंदा 77 करोड़ रुपए कमा चुका हुआ है, और कुछ दिन या कुछ महीने वो क्रिकेट खेल के 77 करोड़ रुपए कमा चुका हुआ। अब उसने आके एक टीम तैयार करनी है, बनानी है, उसको उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पर हम थोड़े से शर्मिंदा होकर फिरते हैं ना, तो हम हमारी शर्मिंदगी ख़त्म हो जाए। तो शेन वॉटसन क्या इस तरह की ऑफ़र कबूल कर लेंगे? अगर शेन वॉटसन ने ये कह दिया कि यार मेरा आईपीएल का रिकॉर्ड देख लो कि इतने सालों में मैं 77 करोड़ रुपए कमा चुका था, सिर्फ सैलरी से, सिर्फ सैलरी से, और जो कि हमारे बन गए कितने? हाँ 77 करोड़, ये बात ठीक है। ये 24 2 अरब भी अरब लगा लें, 2.5 अरब भी लगा लें तकरीबन। हाँ 2.5 अरब वो कमा चुका हुआ है शेन वॉटसन। पाक रुपीस के कदर को देखते हुए 2.5 अरब रुपए वो कमा चुका हुआ है आईपीएल से, तनख्वाह के उसमें। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 1, 2, 4, 5, 6 करोड़ को कितनी अहमियत देगा? एक आपस की बात है। उसके पास तो एक एज है, वो बड़े आराम से कह सकता है कि यार आप ही होगे, क्रिकेट बोर्ड ही होगा, आपका मीडिया होगा, आपके लोग होंगे, अगर टीम नाकाम होगी तो मैनू भी बढ़िया पैनियाँ। ऐसे ही है। वहाँ तो इज्जत मिली ना, शान मिली। ये भी बड़ा फैक्टर होता है कि आपने जब एज अ प्लेयर इतना बना लिया और नाम, फिर आप एज अ कोच आके उस सबको, कोच में और प्लेयर में बहुत फर्क होता है, होता जमीन तो है। आसमान का फर्क होता है। और ये भी ये बहुत दुनिया में बात तय है कि बड़ा प्लेयर बड़ा कोच नहीं हो सकता, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक छोटा प्लेयर आप कह लें किसी को और वो बड़ा कोच ना बन सके। ये हर किसी में अपनी अपनी सलाहियत होती डिफरेंट है। अब आपने अगर इस तरह से देखना है, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं सरफराज नवाज साहब, आजकल वो लंदन में होते हैं, क्रिकेट खेलता रहा सारी उम्र, मेरा मल्लेदार था, मजंगिया, वो भी मजंगिया, मैं भी मजंगिया, तो मैं एंकर हो गया, वो क्रिकेटर था। उसने मुझे बात बताई थी, उन्हें कहा हाँ मेरी गल सुन, कोच कुछ की होंगे? उन्हें कहा ड्रामेबाजी होती। उन्हें कहा कोच ड्रामेबाजी होती है। मैं कहा तुम कह रहे हो? कहना हाँ। कहता जो क्रिकेट खेल रहा हो, जिसने आपको क्रिकेट सिखाई हो, और आप ही उसके कोच बन जाओ, तो वो बंदा क्या कहेगा, इसको क्रिकेट तो मैंने सिखाई थी, अब ये मेरा कोच बन गया। उसने 3-4 मिसालें बीच में दी थी। कोई एक मिसाल जो आप देना? जावेद मियांदाद की, कि जावेद मियांदाद ने पता नहीं किस किस को बल्ला अपने अपने तरीके से। जावेद मियांदाद बुक जो किताबी क्रिकेट होती है ना, वो नहीं खेलता था। जावेद मियांदाद का अपना वेरी स्टाइल था। अनऑर्थोडॉक्स एंड वेरी, उसने अपने स्टाइल में जिसको बल्ला पकड़ना कि ऐसे कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो। ये जावेद मियांदाद की आसिफ इकबाल 2 बंदे हैं जिनकी रनिंग बिटवीन दी विकेट पाकिस्तान में बड़ी मशहूर रही। पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में, अगर वनडे और T20 इन खिलाड़ियों के दौर में शुरू होते तो पाकिस्तान ने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी बुनियाद पर बहुत आगे होना था। वो बाकियों ने तो कहना था यार जिस तेज़ी ना आया दौड़ देना, सानू तो दौड़ना ही नहीं आता। तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आता है संजू, जिसकी हमने बात की, संजू सैमसन, जिसकी बात की कि वो मैच फंसा हुआ था राहुल के साथ, ऋषभ पंत, हाँ, वो बेचारा एक्सीडेंट में 14 महीने से अब दोबारा आ रहा है क्रिकेट में। तो उस वक्त संजू के ऊपर बड़ी बात हुई थी, इंडिया में संजू के ऊपर बड़ी बात हुई थी, और संजू ने यहाँ पर कोई इतना वो देखा नहीं है, क्योंकि 14 करोड़ अब उसकी सैलरी है। इतना क्या देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, क्योंकि पीक ही चल रही है उनकी। उसने 76 करोड़ रुपए कमा लिया है, और शुरुआत संजू ने 8 लाख रुपए की सैलरी से की थी। अब वो 14 करोड़ रुपए सैलरी ले रहा है। अभी तक संजू ऐसे है, बिल्कुल ऐसे अपवर्ड ट्रेंड पे जा रहा है। एक लम्हे के लिए ऐसे नहीं हुआ,
ऐसे है। वो अलग बात है कि कौमी क्रिकेट टीम में उसके साथ और आईपीएल में अपनी टीम का कैप्टन भी है, अपनी परफॉर्मेंस भी बड़ी बेहतरीन है। अब ये कैप्टन होना, आईपीएल की किसी फ्रेंचाइज का कैप्टन होना, वो कहता होगा कि यार मुझे कौमी क्रिकेट टीम में आपने नज़रअंदाज किया था, करते रहो। अच्छे देखो, आईपीएल कौमी क्रिकेट टीम चाहे वो कोई भी हो, आईपीएल उससे ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। हमने देखा है कि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स और सैलरीज तो इतनी ज़्यादा हैं, तो बीसीसीआई की जो इनके इंटरनेशनल नेशनल टीम्स में प्लेयर्स खेलते हैं, क्या उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी इतनी ज़्यादा कीमतें होती हैं या सिर्फ इस लीग की हैं? नहीं, इस जो बीसी जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है ना, आप उसकी बात ना करें, मेरे ख्याल में बेहतर ही होगा। नहीं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड। हम माड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, खप असी बड़ी पाई होती। खप हमारी कैसी होती है पाकिस्तानियों की, ओ जनाब असी यह कर देंगे, वो इंज का खून की नदियां बहा देंगे। एक बकरा ज़िबा हो जाए ना तो सारी कौम अंदर घुसी होती, घरों में छुप के बैठे किया तेन, वो बाहर बकरा हलाल कर दे पैसे। तो मैं क्या, तू कहता खून की नदियां बह जाएंगी तो तू हूँ एक बकरा हलाल होंदा, तू देख नहीं सकिया। हम लोग सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है हमारा, हम ज़ुबानी जमा खर्च पे चल रहे हो। माड़े हम लोग हैं, हम ये मानते नहीं हैं हम माड़े हैं, हम ये मानते नहीं हैं कि हम गरीब हैं, हम ये मानते नहीं हैं हमारे रिसोर्सेज वसाइल नहीं हैं, हम ये नहीं मानते। हम भला कहते अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए तो हम ये कर दें, हम वो कर दें। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो अपनी कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को अच्छे पैसे देता है, लेकिन इतने पैसे नहीं जितने ये आईपीएल फ्रेंचाइज। इसमें ऑब्वियसली वो ऑक्शन सारा सीन चलता है। वहाँ ऑक्शन कोई नहीं होती, वहाँ पे आपका एक सेंट्रल यहाँ ऑक्शन होती है। ऑक्शन में आप रजिस्ट्रेशन अपनी कराते हो, फिर अपनी बेस प्राइस भी आप मुकर्रर करते हो। ठीक है। फिर कई दफ़ा आपको कहा जाता है कि यार आप अपने अपनी बेस प्राइस ज़्यादा रखी हुई है, इसको कम करो। ये भी होता है, मशवरा जात दाएं बाएं से आते हैं कि इसको को अपनी ज़रा बेस प्राइस कम करें। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। पांड्या साहब, हार्दिक पांड्या 10 लाख से शुरू किया और अभी 15 करोड़। ये भी इनका कोई सवाल नहीं है, ये भी अब वो ट्रेंड पे जा रहे हैं, उड़ान इनकी जा रही है। अच्छा, इस वक्त मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। अब पांड्या के साथ क्या हुआ, जब ये रोहित शर्मा की जगह पर मुंबई इंडियंस के कप्तान हुए तो एक बाकायदा वहाँ पर एक तासुर गया, जैसे कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के दरमियान कोई मसाइल का एक कब्रिस्तान आ गया, और एक प्रॉपर वो फैंस की तरफ से पूरा रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, अब हुआ क्या है, नेट प्रैक्टिस में दोनों एक दूसरे को गले मिले हैं। हार्दिक पांड्या को भी मिला है और रोहित शर्मा भी मिला है। फिर मुंबई इंडियन ने उसको वायरल किया कि देखो दोनों प्लेयर हैं, एक हमारा साबका कप्तान है जो 5 दफ़ा हमें आईपीएल टाइटल जितवा चुका है। अच्छा, रोहित शर्मा का एक और चीज़ है, रोहित शर्मा 6 मरतबा उस टीम का मेंबर रहा है, उस टीम का रुकन रहा है जिसने आईपीएल जीता है। बिल्कुल ऐसे। पहली मरतबा दक्कन चार्जर का था, जब दक्कन चार्जर ने 2009 में आईपीएल टाइटल जीता था तो रोहित शर्मा दक्कन चार्जर में था। उसके बाद वो आया मुंबई इंडियन में, तो 5 मरतबा एज ए कप्तान वो आईपीएल जीत चुका है, लेकिन 6 मरतबा एज ए प्लेयर। 6 मरतबा एज ए प्लेयर, और ये एजाज उधर आईपीएल में और किसी को नहीं है। उसके बाद ये राशिद खान जो आपको बहुत पसंद है, पसंद क्या, पसंद होना भी चाहिए, पी की चल रही है। हाँ, बेशक इनकी बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, जो अनऑर्थोडॉक्स शॉटें मारते नहीं, ऐसे ऊपर हेलीकॉप्टर टाइप, क्या बात है यार। वो देखो ना, अब कई जगहों पर राशिद खान ने थ्रू बैट, नॉट थ्रू बॉल, मैच फिनिश किया, बैट, वो ऐसा काम कर गया कि लोग थोड़ी देर के लिए देखते थे कि यार ये तो हम उम्मीद कर रहे थे किसी हार्ड हिटिंग प्लेयर से, कोई ऑलराउंडर से। नहीं, वही होता है ना, हमारा भी वो उम्मीद होती है कि अब ये राशिद खान है। अच्छा, राशिद खान के हवाले से इंडिया में ज़रा थोड़ी सी डिबेट जो है ना बीच में ट्रिगर कर जाती है। वो डिबेट क्या ट्रिगर कर जाती है, कोई हिस्सा कह रहा होता है ये बॉलर है, तो कोई हिस्सा कह रहा होता है ये ऑलराउंडर है। नहीं, आई वुड से कि ही इज एन ऑलराउंडर। अब तुम देखो ना, अब ये भी डिबेट ट्रिगर कर गई कि राशिद खान के ऊपर, कि एक हिस्सा इंडिया में कह रहा है कि ये बॉलर है और एक हिस्सा कहता है नहीं ये ऑलराउंडर है। आपने भी कह दिया ये ऑलराउंडर है। वो ऑलराउंडर क्यों, वो सम टाइम बैट के ज़रिए वो काम कर जाता है कि जो एक ऑलराउंडर कर सकता है। यूजुअली, समटाइम्स में नहीं, यूजुअली। अब तुम देखो ना, यूजुअली और सम टाइम में बड़ा फ़र्क होता है। यूजुअली में होता है कि बार बार करना, जैसे छम्मा हमारे साथ बार बार कर रहा होता है तो हम कहते हैं यूजुअली, सम टाइम करें तो कोई और बात होती है। अब उसके आगे आते हैं कि आंद्रे रसल का भी कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि 15 करोड़ तक तो गया है। नहीं, पी की चल रही है इनकी। और
आंद्रे रसल का नहीं, आंद्रे रसल को हम उसमें नहीं शामिल करते, कर ही नहीं सकते। वैसे एक दफ़ा फिर से डिस्क्लेमर देते जाएं कि ये 2023 तक के आईपीएल के है, अभी जो होने वाला है उसकी हम कोई बात नहीं कर रहे। ये 2008 से 2023 के 16 साल, यानी कि आईपीएल के 16 सीजन में चीज़ के ऊपर कैसे गई, नीचे कैसे आई। चलिए स्टार साहब, अगला प्लेयर जो है ना वो मेरा बहुत ही फेवरेट है, साउथ अफ्रीका की तरफ से। आपका फेवरेट है? बाकी नहीं आपके? इनको आईपीएल में ना खास तौर पे इनको टाइटल मिला हुआ है किलर मिलर का, कि जिस तरह से किलर मिलर जिस तरह से मैच फिनिश करते हैं ना, आगे छक्के मारते हैं। इन्हें काउंटलेस अमाउंट ऑफ टाइम दिए, इन्होंने प्रूव किया हुआ है कि ही इज इंडीड द किलर मिलर। स्टार्ट किया इन्होंने छोटी सैलरी थी 46 लाख से, ही वेंट ऑल द वे अप टू 12 करोड़ 50 लाख, तब तक ही रहे। और फिर इनकी डिप आई, अच्छी खासी डिप आई, 3 करोड़ पे आ गए। और हमने देखा कि अभी भी समटाइम्स, पहले होता था कि वो यूजुअली किलर मिलर की तरह खेलते थे, अब हो गया उनका समटाइम्स वो उनकी तरफ से वैसी बैटिंग देखने को मिलती है, तो कह सकते हैं कि अच्छा, ये किलर मिलर जो है ना आपके डेविड मिलर, इसका ये है कि एक ओवर में सारी गेंदों पे बाउंड्रीज करना, और वो ओवर 7 गेंदों का था जिसमें एक 9 बॉल भी थी। अच्छा, ये इंटरनेशनल मैच में था, आईपीएल में था? ये आईपीएल में था, यानी कि एक आईपीएल में 9 बॉल हुआ, आपने छक्का मार दिया। नहीं, ये भी बहुत क्रिस गेल ने भी ये किया था, एक ओवर में सारी बाउंड्रीज थी, 3-4 छक्के थे और 2-3 चौके थे, और एक 9 बॉल थी। वो 7 गेंदों का ओवर हुआ और 7 की 7 गेंदें बाउंड्री से बाहर गई। अब आगे जो है ना वो आता है ये नाम अय्यर। हाँ, ये अब आप अय्यर के ऊपर मैं एक बात फिर कभी किसी और शोर में कहूँगा। वो अय्यर ये नहीं है, वो अय्यर कोई और अय्यर है, और उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा समा पॉडकास्ट, जिससे आपको पता चले कि वो अय्यर है कौन। तो स्टार साहब इन्होंने स्टार्ट किया 2 करोड़ 60 लाख से, क्वाइट अ डिसेंट सैलरी टू बिगिन विद, क्वाइट डिसेंट, क्या वेरी डिसेंट, वेंट ऑल द वे अप टू 12 करोड़। सही है, अभी भी उसी पे ही है, कोई ठीक है, ये अपवर्ड ट्रेंड, इसको कोई नहीं। अच्छा, ये बी जो कुमार है, जिसको कहा गया था कि मैं भुवनेश्वर, हाँ जी यार बड़ा मुश्किल हो जाता मुझे ये इस एक्सेंट में बात करना। भुवनेश्वर, अब यही करते रहे ना। बी कुमार इसलिए मैंने किया था। बी कुमार का जरा बताओ, बी कुमार की तरफ गया कि नहीं गया? बी कुमार कह सकते हैं समवट आधी सैलरी हो गई। पीक इनकी थी 8 करोड़ की, स्टार्ट किया 6 लाख से 8 करोड़। अच्छा, देखा ना, जैसे कहा ना 6 लाख से 8 करोड़, कैसे कहा? बिल्कुल। अब 8 करोड़ से 4 करोड़ वैसे है, देखा वो उस तरह नहीं कह सकते, लेकिन 4 करोड़ आधा हो गया। क्रिस मॉरिस, ये सबसे महंगे प्लेयर गए थे एक सीजन में। स्टार्टिंग सैलरी थी इनकी 3 करोड़ 32 लाख इंडियन रुपीस, येट अगेन मैं आपको बताता चलूं, और फिर 16 करोड़ 25 लाख। हाँ, अब ये नहीं, अपवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है ना। अभी 2024 का कोई प्राइस हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं कर सकते, लेकिन 23 तक। मॉरिस रिटायर नहीं हो गया? क्रिस मॉरिस रिटायर हो गए? मैं पूछ रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। आपने ये करना है कि आपने हमें कमेंट में बताना है कि क्रिस मॉरिस रिटायर हो चुका है या नहीं, क्योंकि 2023 तक तो खेलता रहा। 2024 का मुझे नहीं पता कि क्रिस मॉरिस जो है खुद को रजिस्टर किया या नहीं। हाँ, ठीक है। मनीष पांडे का बहुत जिक्र कर चुके हैं। मनीष पांडे का यही था ना कि ये और जो जवाल में ना, इसका जवाल कुछ ज़रा ज़्यादा वो हो गया कि 11 करोड़ से भाई साहब ये 2 करोड़ पे आए, 6 लाख से 11 करोड़ गए और 11 करोड़ से फिर 2 करोड़ की तनख्वाह पे आए। तो ये यार ये मतलब काफ़ी हो गया। लेकिन जो 2024 में हुआ वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो नहीं, थोड़ा बहुत तो बता दिया था, लेकिन उसके बाद बता तो दिया था वैसे आपने। लेकिन अब देखिए जो अगला प्लेयर है ना, स्टार साहब कह दें कि आप इसके फैन हैं। मैं नहीं फैन। आप क्रिस गेल के फैन नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सारा जिसका फैन सारे के सारे क्रिकेट लवर फैन हो, तो मैं नहीं होऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि सब जिसके फैन हो आप उसके फैन ना बनना नहीं, उसको जरूरत ही कोई नहीं है। वो लोगों के फैन की जरूरत हमारे घर में घरों की कहानी मैं बताता हूँ। घरों की कहानी ये है कि हांडी पकारी होवे बुढ़ी, ठीक है, ते मियाँ के साथ कोई मसला हो जावे ते वो हांडी अंजो ने कड्डी होवे हाले या कोई और चीज़ कड्डी होवे ते मियाँ क्या कवे, क्रिस गेल ना बन, मेरी बुढ़ी बन। अब क्रिस गेल तो यहाँ तक कोर्ट होता रहा है पाकिस्तान में,
यानी कि तुम अंदाज़ा करो कि हांडी की बात करें, बावर्ची खाने में बीवी ने हांडी निकाली है तो मियाँ क्या कहता है, बूढ़ी बन क्रिस गेल ना बन। अब एक बंदे का ये है कि छक्कों का ऐसे ही होता था कि जो क्रिकेट को इतना ज़्यादा नहीं कहता, वो यही कहता ना छक्का किसी ने मारा है या क्रिस गेल ही होएगा। अब देखो कैसी बात हुई, मारा छक्का किसी और ने है, ठीक है, और वो भी बहुत बड़ा प्लेयर है। तो एक सादा आदमी क्या कह रहा है, छक्का मारे है, अच्छा क्रिस गेल ही होगा फिर ये। अच्छा, क्रिस गेल का कह सकते हैं कि हम थोड़ी पीक आई, फिर उसके बाद थोड़ी जवाल भी आया। 3 करोड़ 21 लाख से शुरू किया इन्होंने, 7 करोड़ 50 लाख पे गए, उसके बाद ज़रा 7 करोड़ से 2 करोड़ पे आ गए। नहीं, ये होना तो नहीं चाहिए था जिस तरह क्रिस गेल का था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब होता है कि कुछ लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि असी कायम में गए। जैसे मैंने आपको बार बार कहा है कि आप और मैं, हम लोग उम्मीद पे होते हैं ना कि हम कायम हैं, लेकिन हमारे कायम का जो डिटरमिन तयन किया जाता है ना, वो देखने वाला ही करता है कि नहीं यार, सत्तार खान साहब आप अपने आप को कायम दायम समझ रहे थे, अब आप उतने कायम दायम नहीं रहे, आप कायम अली शाह नहीं बन सकते, क्योंकि कायम अली शाह पाकिस्तान में एक सियासी शख्सियत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा ही कायम दायम रहेंगे। उसके बाद बज्जी की तरफ आए थे हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का भी वही था कि आप पीक पे जाते हो तो फिर इस 2 करोड़ पे वापस आना, 6 करोड़ को तकरीबन आप टच करते हो, फिर बेस सैलरी से भी नीचे आ जाते हो आप अपनी, तो फिर वो उधर से यार, वो चलो बज्जी को क्या कहा जा सकता, कोई नहीं। बुमराह, जसप्रीत बुमराह, आप बताओ। ये 2013 में के ये ड्राफ्ट हुए थे, बेस सैलरी पे अपनी 10 लाख। क्या क्या पीक हिट की उन्हें, 12 करोड़ की, अभी भी वही जा रही है, कोई सवाल नहीं है इनका। ओ बुमराह चलता रहे, हम तुम्हें फिर कभी डिस्कस करेंगे। उड़ता रहे, एज अ स्पोर्ट्स लवर वी हैव टू अप्रिशिएट हिज बॉलिंग एंड स्टाइल। ईशान किशन, अभी थोड़ी देर पहले भी इनका जिक्र किया, इनका भी पीक ही चल रही है, 35 लाख से शुरू होकर 15 करोड़ 25 लाख। ही वाज वन ऑफ द इफ नॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर सोल्ड इन 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ईशान किशन, तुम भी उड़ते रहो। कृणाल पांड्या, द सेकंड पांड्या, इनकी फर्स्ट सैलरी 2 करोड़ थी, ठीक है, फिर उसके बाद 8 करोड़ हो गई, और अब 8 करोड़ 80 लाख थी और अब 8 करोड़ 25 लाख हो गई। तो इसको तो हम ये पीक ही कह सकते हैं, अभी भी पीक ही चल रही है यार। ये कृणाल पांड्या का एक है 2020 में जो इसकी पीक तनख्वाह थी 8 करोड़ कितने लाख, 8 करोड़ 80 लाख, 8 करोड़ 80 लाख। तो जो 2020 में ना, ये दुबई से आ रहे थे अपनी बेगम के साथ, और जो आखिरी विनिंग शॉट थी ना फाइनल में, वो पांड्या ने मारी थी। ये अपनी बीबी के साथ आ रहे हैं, बेगम के साथ आ रहे हैं, एयरपोर्ट आए, मुंबई के एयरपोर्ट पे उतरे, वो डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस जो होती है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI, उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये सामान की तलाशी चाहिए। उफ, क्या था उस सामान में? घड़ियाँ थी। कौन सी? सोना भी था, घड़ियाँ भी थी, सोना भी था। 1 करोड़ से वो कहते थे मालियत कम ही होगी, 1 करोड़ रुपए से। अब इंडिया ने 1 करोड़ का लगा लो, 3 करोड़ रुपए, 3 साढ़े 3 आराम से। तो ये घड़ी इमरान की घड़ी ना समझना, ये और घड़ी थी, ये पांड्या की घड़ी, ये पांड्या की घड़ी थी, ये इमरान खान की घड़ी नहीं थी, तो ये पांड्या की घड़ी बदला? थी। और ये पांड्या दुबई से खरीद के आ रहा था, लेकिन उसने कस्टम नहीं दिया था। तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने क्या किया कि कस्टम के हवाले कर दिया। इधर आओ। उन्हें क्या, अब तुम देखो कि IPL का फाइनल जीतने वाली टीम का वो खिलाड़ी जिसने विनिंग शॉट उसने मारा था, और वो दुबई से अपनी बेगम के साथ आ रहा है, और ऐसे करके डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनको कोई मुखबरी होगी वैसे वो घड़ी निकाल के पहन लेता। तो अब ये नहीं पता घड़ी पहनी, लेकिन उन्होंने घड़ी को रिकवर किया। अब बार बार ये कहना पड़ा ये पांड्या की घड़ी थी, इमरान खान की घड़ी नहीं थी, घड़ी, ठीक है। अब रहाने का भी कुछ पता है ना। अब उनको ये हुआ कि पैसे तो देने पड़े, पैसे देने पड़ते हैं, एक बात ज़हन में रखना, पैसे देने पड़ते हैं। नहीं, अफसोस के साथ कस्टम ड्यूटी नहीं, कस्टम तो कस्टम की बात करें, ऑब्वियसली कस्टम की बात करें। कस्टम ड्यूटी दिए बगैर ये नहीं होता इंडिया में, कम से कम ये तो है ना। वो कहेंगे तू हीरो है, नारा लगाते हैं, वो यहाँ तक होता है, वो ऑटोग्राफ ले लेते हैं
लेकिन कहते हैं कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। सर, ये ये मेरे बच्चे करके का जाएंगे मेरा आप। बच्चा आपका बड़ा फ़ैन है, ये ऑटोग्राफ दे दीजिए, ड्यूटी आपको लेकिन अब देनी आप उधर जाके ज़रा पे कर दें। पड़ेगी। तो ये है। रहाने, अजिंक्य रहाने 12 लाख से शुरुआत की इन्होंने अपनी, और कोई इनका जवाल नहीं है, उड़ रहे हैं अभी भी। 9 करोड़ 50 लाख पे जा तो रहे फिर हैं। जो उड़ रहा है उसको उड़ने दिया जाए। हम तो उड़ने वो दिया है जाए। जो परिंदा डावाडोल है, जो नीचे की तरफ आ रहा है या आके अपनी दरख्त पे अपने आशानिया पे बैठ गया, हमने उसकी बात करनी है कि इस परिंदे ने काफ़ी उड़ान कर ली, अब ये बैठ गया। उसके बाद हमारे पठान साहब आए थे। हाँ हाँ, इनका यूसुफ भी पठान बहुत साहब। ज़्यादा जिक्र किया हुआ है आपने। अच्छा, यूसुफ पठान भी ना, अब देखो हमने चूंकि यूसुफ पठान को खेलते हुए एक अरसे तक देखा है, उसके बाद हम भी ज़्यादा नहीं क्रिकेट में रहे, एक अरसे तक देखा हुआ। यूसुफ पठान का भी वही हाल था जो अभी क्रिस गेल, तो खैर बहुत ऊपर की क्लास का बैट्समैन था ना, कि हर छक्का उसके नाम से मंसूब हो जाता था। यूसुफ पठान के साथ भी यही था कि छक्का कोई मारे, ये यार ये खान साहब ये बताएं, ये अपना यूसुफ पठान ने तो नहीं किया था, उसकी पहचान ऐसी थी। लेकिन यूसुफ पठान को भी मेरे ख्याल में पहले चला जाना चाहिए था, ठीक, देर कर दी उन्होंने। एक खूबसूरत मोड़ पर आकर ना खुद ही छोड़ देना चाहिए था। आगे अच्छा, आते हैं। इनकी एक और इंटरेस्टिंग बात तो बता देना कि ये पहले 50 करोड़ क्लब के वो प्लेयर हैं जिनकी जिस सैलरी पे उन्होंने शुरू किया था उसी सैलरी पे वापस आके ख़त्म किया। अब ये है ना कि वो देखो जिस सैलरी से शुरू किया था उसी सैलरी पे ख़त्म किया, दरमियान में जो उड़ान आई, हम तो दरमियान में आई हुई उड़ान की बात कर रहे हैं ना। तो वो ये 1 करोड़ से शुरू हुए थे, 1 करोड़ इनकी सैलरी थी, इनकी तनख्वाह थी। 1 करोड़ के बाद ये 8 करोड़ पे गए, 10 करोड़ पे गए। हाँ, उसके बाद ऑलमोस्ट। दोबारा 1 करोड़ पे आए, शुरू भी 1 करोड़ से किया था, इख्तिताम भी 1 करोड़ पे हुआ। तो तो जहाँ ये पे आगे ज़वाल शुरू होता है। किया वहीं पे ख़त्म किया, तो इसको हम फॉर श्योर जवाल ही कहेंगे। बीच में अगर उड़ान ना होती, फिर हम थोड़ी बहुत कहते कि उड़ान। वो कंसिस्टेंटली तो हाँ, जा रहे थे ना, कोई consistency। इन्होंने। आगे आ जाते हैं भाई, डीजे ब्रावो, ड्वेन ब्रावो। ओए, उफ, 51 करोड़ 2 लाख कमा चुके हैं ये इंडियन रुपीस। 60 लाख से शुरुआत की इन्होंने, 6 करोड़ 40 लाख तक गए, और उसके बाद अब इनकी 6 करोड़ से थोड़ी सी कम हो गई, 4 करोड़ 40 लाख हो गई। ये भी अभी 2022 वो में। नहीं है, वो इनको भी ज़वाल आज का वो सच हम रोना नहीं ले पिटना नहीं सकते। है जिसको रोया जाए। ओ आगे, अब ये लास्ट तो आप बताएं ना ज़रा। ऋषभ पंत, ऋषभ पंत। अब ये है कि क्रिकेट लवर के होने के नाते से एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हो जिसका कार का एक्सीडेंट हो गया हो, 14 महीने वो रहा हो। उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ था तो पहली इतला इंडिया के कुछ मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी आई थी कि ऋषभ पंत अब रहे नहीं, वो इतना खौफनाक एक्सीडेंट था। लेकिन बाद में आया कि वो बहुत बुरी हालत है, लेकिन बच गए। अब वो क्रिकेट में आ रहा है, और ऋषभ पंत के बारे में गिलक्रिस्ट ने कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा इंडिया में इससे बड़ा विकेट कीपर पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि गिलक्रिस्ट खुद एक दुनिया का वो विकेट कीपर है batsman, जिसकी हर जगह पे बात होती है। उसी ने पंत के बारे में बात की थी कि इंडिया में इस तरह का विकेट कीपर दोबारा नहीं पैदा हो सकता। चलें यार, वेल विशेस एंड प्रेयर्स आर विद ऋषभ पंत, और इनका भी कोई सवाल नहीं है, इनका भी अपवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है। ये अपनी उड़ान में है, 16 करोड़ 1 करोड़ से शुरू होकर अभी 16 करोड़ पर उड़े हैं। इनकी उड़ान इनकी उड़ान जारी रहे। अब ये है कि गजल साहब, ये जी, वो सर, प्लेयर हैं जो 50 करोड़ के मेंबर नहीं है, 50 करोड़ क्लब के मेंबर नहीं है, ना ही ये बिलियनर जो क्लब है उसके मेंबर हैं। लेकिन ये वो प्लेयर हैं जो अपने अपने वक्त के, जो हमारा वक्त नहीं गुजरा या क्रिकेट का जो भी वक्त गुजरा है, ये टॉप के प्लेयर थे। टॉप के प्लेयर्स ने IPL ज्वाइन किया, उनकी पहली तनख्वाह कितनी थी, उनकी आखिरी तनख्वाह कितनी थी, ये बताएं ना ज़रा। उसके बाद ये हुआ कि वो खिलाड़ी जो पहली तनख्वाह भी उतनी ही थी, पहली तनख्वाह कम थी, आखिरी तनख्वाह ज़्यादा थी, तो चलो ठीक है, ठीक हो गया। बीच में जो उड़ान आए उसकी हम जिक्र ही नहीं करते। लेकिन उसमें होगा जिसमें तनख्वाह में कमी वाक़या हुई, और काफ़ी कि अच्छी इतना खासी। बड़ा प्लेयर है, वो IPL में आके किसी फ्रेंचाइज को ज्वाइन करता है, उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है। फिर वही खिलाड़ी जब IPL से रुखसत होता है, रिटायरमेंट लेता है, तो उनकी तनख्वाह बारीक हो चुकी होती है। ये ज़वाल की कहानी है। मिसाल के तौर पर आप रहें, जो इंक्रीज़ है, पहले तो आएगा कि इनमें से 17 खिलाड़ी ऐसे थे कि जिनका इंक्रीज़ हुई, वो ठीक रहे।
वो मलिंगा भी था, सचिन तेंदुलकर भी था, जैकस कैलिस भी था, कमाल ज़हीर player। खान भी था, महिला जयवर्धने भी था, एडम गिलक्रिस्ट भी गिलक्रिस्ट। था, कुमार संगकारा भी था, माइकल हसी भी था, और कौन था, और हाँ सनत जयसूर्या भी था, तिलक रत्ने, दिलशान, तिलक रत्ने, लक्ष्मीकांत बालाजी। लक्ष्मीपति बालाजी, VVS लक्ष्मण। अच्छा, हम इसको लक्ष्मीकांत कहते थे, ये क्यों? बालाजी को लक्ष्मीकांत इसलिए कि म्यूजिक डायरेक्टर थे इंडिया के लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो हमारे मुंह में ना लक्ष्मीकांत चढ़ा हुआ था, लक्ष्मीकांत बालाजी। VVS हमारे दौर लक्ष्मण के। आ गए अगले। फिर मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैग्रा, शमिंदा वास और अजहर महमूद। अच्छा, ये लोग तो बाइज्जत तरीके से ना, जिसको कहना कि पहली सैलरी कम थी, आखिरी सैलरी ज्यादा थी। अब बातें वो जरा- उनका नाम जो जिनकी डिक्रीज हुआ कि पहली उनकी जो तनख्वाह थी वो ज़्यादा थी, जो आखिरी उनकी IPL में तनख्वाह थी वो कम थी, तो डिक्रीज होता है, इसको जवाल की एक शक्ल बना और कह कुछ सकते हैं जिनको पूरा पूरा जवाल कह सकते हैं हम। अब इरफान पठान है, जब आए थे तो 3 करोड़ 70 लाख था, आखिरी जो सैलरी थी वो 50 लाख थी। 50 लाख। अब देखो इरफान पठान बेचारा कहाँ पे आया होगा जहाँ पे उसको 50 लाख की तनख्वाह पे रहना पड़ा, और वही उसका आखिरी साल था IPL का। इसी तरह से केवन पीटरसन। अब पीटरसन के बारे में बहुत सारे रेफरेंस से बात होती है, रेफरेंस से ना पीटरसन भी कोट होता है, क्रिकेट Indeed, के हवाले ऐसे से ही। रेफरेंस हो ना तो पीटरसन बाकायदा उन खिलाड़ियों में आता है जो कोट होता है। लेकिन यहाँ पर IPL में तनख्वाह के हवाले से एक दूसरी ही उनकी दास्तान है कि 7 करोड़ 61 लाख रुपए में आए थे, पहली तनख्वाह उनकी 7 करोड़ 61 लाख थी, और हमारे आखिरी तनख्वाह 3 करोड़ 50 लाख थी। हमारी लिस्ट के लिहाज से इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है पहली और आखिरी सैलरी में, 4 करोड़ और 11 लाख का। ये आप इस डेप्थ तक आप गए हो, मैं भी नहीं गया। ये जो है ना, ये आपने देखा है इसमें। अब डेविड हसी है, ये इनके भाई दूसरी लिस्ट में थे। हाँ वो जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। डेविड हसी 2 करोड़ 50 लाख पहली तनख्वाह थी और आखिरी तनख्वाह 50 लाख थी। एंड्रेओ सिमंड्स, ये भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। राहुल द्रविड़, अब राहुल द्रविड़ के बारे में हम ये कहते थे कि जब इंडियन टीम में ये 1 डाउन खेला करते थे तो जब ये आके खड़े हो जाते थे ना, हमें ये होता था कि जब तक राहुल द्रविड़ क्रीज पर है ना, इंडिया की हार के बारे में भूल जाओ आप लोग। यार ये देखो ना, ये आइकॉनिक चीज़ें नहीं बन जाती एक हवाले से। हाँ, उनको टाइटल भी दिया गया था द वॉल का। हाँ वॉल का, वो वाकई वॉल थी, दीवार थी, शीशा पिलाई दीवार थी। तो इनको बहरहाल वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था कि 4 करोड़ 14 लाख पहली तनख्वाह थी और दूसरी आखिरी तनख्वाह जो थी ना 2 करोड़ 30 लाख थी। उसके बाद ख़त्म हो गया। ये अगले ब्रेट ली, वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स है ब्रेट ली। ब्रेट ली। अच्छा, ब्रेट ली को इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री ने फिल्म में भी लिया, एक फिल्म में भी ब्रेट ली को कौन लिया। से वाली फिल्म का मैं नाम भूल रहा हूँ। बहरहाल वो फिल्म तकरीबन जो थी ना कमर्शियल से ज़्यादा, जैसे होता ना कमर्शियल टाइप की फिल्म हो, वो थोड़ी मुझे वो आर्ट मूवीज़ नहीं होती उसके करीब करीब लगी थी। जो लड़की हीरोइन थी ना वो आधे कद की थी, मतलब ब्रेट ली माशाल्लाह जितना कद है ब्रेट ली का तो उसका आधा कद था, तो उसको लिया था। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि वो 3 करोड़ 61 लाख रुपए में आए थे और पहली तनख्वाह उनकी थी और दूसरी आखिरी तनख्वाह जो थी ना 2 करोड़ 13 लाख थी। अब गंगोली जो था, गंगोली का ये हुआ कि ये शर्ट उतार के ऐसे लहराना घुमाना, यार ये भी आइकॉनिक हो गई चीज़, हर जगह पे कोट हो रही थी। किसी ने अपने घर में कमीज़ उतारी है, अभी बनियान उतार रहा होता था तो कहते थे गंगोली ना बनी, वो दादाजी। अब दादाजी क्या कहते थे, भाई दादाजी कोई इस तरह का लकब था। हाँ, दादा कहते हैं उनको, दादा कहते हैं ना, गंगोली का था कि वो जो शर्ट एक दफ़ा उसने हिलाई थी ना वो आज तक दुनिया में कोट हो रही है। लेकिन यहाँ पर बहरहाल ठीक हवाल नहीं हुआ। 2 करोड़ 53 लाख का उनका वो डिफरेंस आया। फिर मुरलीधरन आ गए, हर्षल गिब्स आ गए। अब मुरलीधरन इधर देखो, दिखाएं। मुरलीधरन के बारे में ये कहा जाता था वो गेंद कराने आता था ना, जो उसकी आंखें होती थी ना, बॉलर के लिए एक तो परेशानी होती थी कि इसकी जो बॉल को खेलना एक मुश्किल काम है, दूसरा अगर इसकी आंखों की तरफ देख लिया ना हमने तो फिर तो बिल्कुल नहीं खेल सकते। अच्छा। और मुरलीधरन एक बेजरर सा आदमी था, लेकिन उसके बारे में श्रीलंकन ने मशहूर कर दिया था, दाएं बाएं कैंप नहीं होते वहाँ मशहूर कर दी जादूगर है। अब बेचारा मुरलीधरन अगर जादूगर होता
तो पहली तनख्वाह उसकी 2,40,00,000 है, आखिरी तनख्वाह उसकी 1 करोड़ बेचारे की होगी। अगर ये जादूगर होता तो ये हो सकता था? नहीं हो सकता था। ये बेचारे का उसका देखने का अंदाज ऐसा था, देखने का, अदरवाइज बेज़रर सा आदमी था। बॉलर बहुत बड़ा था, मुरलीधरन जैसा बॉलर। मेरे ख्याल में कई क्रिकेटर ये कहते हैं, क्रिकेट को समझने वाले ये कहते हैं कि यार जिस अंदाज से मुरलीधरन ने गेंदें कराई ना स्पिन बॉलर के, बहुत कम ज़्यादा विकेट्स भी ली हुई उन्होंने एज अ स्पिनर। यार वो प्लेयर होते थे जो टॉप 5, टॉप 3, टॉप 6 उसमें आते हैं। उसके बाद हर्षल गिब्स का बहुत कह सकते हैं अच्छा खासा सवाल है। अब यार ये अब हम तो नहीं ना समझा सकते, खुद समझदार लोग थे, बहुत समझदार लोग थे। और उसके बाद मोहम्मद कैफ है, मोहम्मद कैफ आ गए जी। अब ये 2,20,00,000 था और आखिरी तनख्वाह इसकी 60 लाख थी, 50 लाख, 60 लाख। अब देखें कि सब चीज़ें इनके, अब ये वो 4 खिलाड़ी हैं जिनकी बाइज्जत तरीके से बरी कर दिया जाता है। वो होता है ना कि जज ने फैसला दिया, तमाम इल्ज़ामात से बाइज्जत तरीके से बरी किया जाता है, अदालत इस नतीजे पहुंची है। अब ये खिलाड़ी 4 वो बड़े खिलाड़ी हैं जो बाइज्जत तरीके से आए थे, पहली तनख्वाह और आखिरी तनख्वाह एक, जहाँ से शुरू किया वहीं मतलब बच के ना, इज्जत बचा ली ना। मतलब अनिल कुंबले था, 2 करोड़ पहली तनख्वाह थी, आखिरी तनख्वाह भी 2 करोड़। शॉन पॉलिक था, 2 करोड़ पहली तनख्वाह, आखिरी तनख्वाह भी 2 करोड़। हाशिम आमला थे, ब्रिलियंट प्लेयर। ये काफी अरसा इन्होंने ओडीआई रैंकिंग्स में भी अच्छी खासा टॉप किया था। अच्छा मेरा हाथ यहाँ पे क्यों है बताएं। हाशिम आमला के बारे में पाकिस्तान गया था, क्रिकेट फील्डिंग जब हो रही होती थी ना, तो हाशिम आमला के बारे में ना ये पाकिस्तानी जो फील्डर होते थे, कुछ और भी फील्डर थे, वो बड़े तरीके से ऐसे करते थे। ऐसे क्यों करते थे कि वो बारिश खिलाड़ी आ गया जो पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए मेरा हाथ गया था वहाँ पर। उसके बाद आता है चंद्रपॉल, शिव नारायण चंद्रपॉल। अब ये जितने मैंने ये लोग गिनाए ना, ये ऐसे प्लेयर थे जो मुझे ज़ाती तौर पर सारी प्लेयर पसंद है, जिनको जवाल भी आया। और ये 50 करोड़ क्लब के मेंबर नहीं है, ये बिलियनर क्लब के मेंबर नहीं थे। पैसे कमाए इन्होंने आईपीएल में, बड़े मज़े पैसे कमाए, लेकिन ये वो प्लेयर था जिनको मैं पसंद, या मेरी तरह के लोग जो थे ना पुराने, वो पसंद करते थे कि ये लोग, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है, चाहे श्रीलंका का है, चाहे वो न्यूजीलैंड का किसी का है, हम प्लेयरों को पसंद करते थे। बिल्कुल। तो ये अपनी पसंद के प्लेयर के, यार ये आईपीएल में आए थे, हमारे दौर के प्लेयर थे, बहुत बड़े प्लेयर थे। अगर ये अपनी पीक में, आईपीएल पीक में होता, इनकी पीक पे आईपीएल आया होता, तो खुदाई कसम ये बिलियनर सारे पीछे रहे थे। बिल्कुल। ये 50 करोड़ क्लब सारे मेंबर इनके पीछे रहे थे। ये हुआ इनके साथ क्या कि ये अपनी पीक गुजार चुके हुए थे तब आईपीएल आया, ये अपनी पीक के आखिरी हिस्से में थे तब आईपीएल आया। तो अब देखना कि एक उभर रहा है, एक उभरता हुआ खिलाड़ी हो और आईपीएल शुरू हुआ हो, तो वो खिलाड़ी सूट करता है कि वो अपनी पीक पे आ रहा है, आगे आईपीएल मिल गया। अब ये लोग अपना एक शानदार कैरियर था, वो ख़त्म होने पे आया हुआ था। उस स्टेज को ढलते हुए सूरज की मिसाल दे सकते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं, उसमें आईपीएल आ गया, तब ये जाकर हुआ कि ये ना 50 करोड़ क्लब को टच कर सके बेचारे, और ना ये बिलियनर बन सके तनख्वाहों के हवाले से। वैसे अदरवाइज ये जैसे वर्थ कहते हैं ना, हम लोग वर्थ कहते हैं कि अब्दुल सत्तार खान जो है ना, उसकी वर्थ है 50 करोड़ रुपए। संजीदा ना नहीं इसकी, मैं मजाक कर रहा हूँ, 1-2 करोड़ नहीं तो एकदम ये ना कि मुझे पता है ना कि जब स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तो तुम भी मेरे पीछे होगा, चम्बा भी मेरे पीछे होगा कि यार वो ईद आ रही है तो खान साहब हमारा ख्याल रखें। ईदी तो बनती है वैसे। वर्थ जो है ना, ये कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैंने गिनाए नहीं, इनमें कुछ खिलाड़ी हैं जिनकी वर्थ बिलियनियर से ज़्यादा इनकी वर्थ कौन सी? रिस्पेक्ट। नहीं, इतने पैसा इनका एसेट वर्थ है। अच्छा, नेट वर्थ, लिटरल वर्थ की बात कर रहे हैं हम। वो उनका, ये आईपीएल के बिलियनियर और आईपीएल के 50 करोड़। आईपीएल के बिलियनियर सिर्फ तनख्वाहों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ,
आईपीएल का 50 करोड़ क्लब सिर्फ तनख्वाहों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उनकी वर्थ के एसेट्स के हवाले से मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, इससे मुझे एक नाम ही आ रहा है मुझे, जब जितने भी हमने लिस्ट लिए ना, एक तो जो मेरे ख्याल से, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो सर फहरिस्त होना चाहिए। बताओ, मुझे पता है, सचिन तेंदुलकर। हाँ, मुझे पहले पता था। गजल कोई ऐसा नाम लो जो मुझे ना पता हो। मुझे तेरा चेहरा बता रहा था किसने तेंदुलकर का नाम ठीक है, वही सर फहरिस्त होना तेंदुलकर चाहिए। का और विराट कोहली का एक हवाले से ना ऐसे। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, फॉर्ब्स की लिस्ट होती है बिलियनर्स की जी। 1987 से फॉर्ब्स की लिस्ट चल रही है। 1987 पहली दफ़ा फॉर्ब्स की लिस्ट आई थी बिलियनर की। फॉर्ब्स जैसे डिटरमिन करता है, जो उसकी मेथडोलॉजी है कि वो आपको क्यों टॉप ऑफ द लाइन रख रहा है, टॉप रख रहा है, या 10वें नंबर पे, या 20वें नंबर पे, या 30वें नंबर पे, या 100वें नंबर पे क्यों रख रहा है। जो फॉर्ब्स आपकी वर्थ को गेज करता है वो सारी डॉक्यूमेंटेड होती है, डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं जाती, सारी डॉक्यूमेंटेड होती है। पाकिस्तान का एक अमीर आदमी है जो अब तक फॉर्ब्स की लिस्ट में आया, मियां मंशा आया, वो एक ही दफ़ा आया, $1 बिलियन। उनका बेंचमार्क है $1 बिलियन एसेट वर्थ होगी ना, वर्थ होगी तब उसको डालेंगे। उसकी तरह का इनके मामले में मैंने नहीं देखा कोई मेथडोलॉजी ऐसी हो जिस पर रिलाय किया जा सके। लिस्ट है, वो भी बता रहा है कि एसेट सचिन तेंदुलकर के एसेट और विराट कोहली के एसेट्स। अब मैं डिटरमिन नहीं कर पा रहा था कि रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी किसकी ज़्यादा है। ठीक है, किसी में विराट कोहली के एसेट ज़्यादा हैं, किसी में सचिन तेंदुलकर के एसेट ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे एक खदशा लगता है, मेरा एक हंच है कि विराट कोहली एसेट वाइज, एसेट वर्थ वाइज सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा अमीर होगा, मेरा यह हंच है। अगर अभी ना भी हो तो आने वाले टाइम में तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी भी नॉट आने वाला वक्त, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से हमें इसी मोड़ पर आज के एपिसोड का इख्तिताम कर देना चाहिए। लेकिन जाते जाते सितार साहब, थोड़ा सा टीज़र तो देते जाए ना, आपको बड़ा शौक है टीज़र्स देने का, तो एक टीज़र देके जाए कि अगले एपिसोड में हम इन लोगों के लिए क्या लाने वाले हैं। उसमें ये होगा, देखो हमने पैसों के साथ रहना है। हर बंदा पैसे के साथ रह रहा होता है, बता नहीं रहा होता, वो कह रहा होता है कि मैं फलाना। पैसों के साथ हमने किस पैसों के साथ रहना है? आईपीएल के पैसों के साथ रहना कि आईपीएल में पैसा है। तनख्वाहों के हवाले से बात की, करोड़पतियों के हवाले से बात की, अरबपतियों के हवाले से बात की, तनख्वाह की बात की कि यार तनख्वाह हम लोग देखते हैं। वैसे मेरा अपना इरादा बन रहा है, पिछली दफ़ा जो बात की थी ना, कि पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी आमदनी और आईपीएल खेलने वाले क्रिकेटर्स की आमदनी, ये इतना अच्छा कंपैरिजन होगा, खुदा की कसम मज़ा आ जाएगा। लोगों को मज़ा आ जाएगा कि क्रिकेट खेलने वाला जिसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो कितना कमा रहा है, और जिसका सियासत से ताल्लुक़ है, जो हुक्मरान बनता है, कभी नवाज शरीफ बन जाता है, कभी जरदारी बन जाता है, कभी इमरान खान बन जाता है, लेकिन जो गालियों की बुछाड़ इनके हिस्से में है ना, वो खिलाड़ियों के हिस्से में नहीं होती। बिल्कुल। खिलाड़ियों के ऊपर गुस्सा कब चढ़ता है? जब मैच हार जाते हैं, पुअर परफॉर्मेंस। अच्छा, वो मायूसी में दे रहे होते हैं। मैंने कई दफ़ा लोगों को देखा है ना कि यार तुम गाली, उन्होंने कहा मेरी हालत खान साहब देखे, मैं मायूसी में गाली नहीं दूंगा तो क्या दूंगा। हाँ, इन द मोमेंट तो वही करेंगे ना, लेकिन बाद में उनके फैन है, उन्हीं को जाके सपोर्ट तो करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस, उनकी आमदनी, और ये जो खिलाड़ी हैं ना आईपीएल के, इनकी आमदनी, और आईपीएल का जो खिलाड़ी है जिसकी आमदनी की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनकी तनख्वाहें हैं। जो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी आमदनी में उनकी तनख्वाह नहीं है, टोटल इनकम है। उनकी 3 किस्म की इनकम्स होती हैं। मेरे ख्याल से ये हमें छोड़ देना चाहिए अगले एपिसोड के लिए, ताकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी तो रहे ना इन्हें। इसको तैयार करते हो ना, कंपैरिजन, चीज़ें दोनों मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन उनका कंपैरिजन करना मुख्तलिफ डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट एस्पेक्ट से, उसका कंपैरिजन जो होता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा मुश्किल होता है उसको बनाना। तो उसको बनाने में कोई 2-4 दिन 5 दिन तो लग जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये होगा कि हमने करना है कि एक होता है कि बिलियनियर और 50 करोड़। ठीक है, इनको पहली दफ़ा दरियाफ्त किसने किया था? आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइज थी जो पहली दफ़ा उन्होंने दरियाफ्त किया था, जिनके फरिश्तों को नहीं पता था कि जिनको वो दरियाफ्त कर रहे हैं आने वाले वक्तों में 8, 10, 12 साल बाद वो बिलियनर हो जाएंगे और 50 करोड़ क्लब के मेंबर हो जाएंगे, उनको भी नहीं पता था। और फिर ये कि जिस अरबपति को, जिस 50 करोड़ क्लब के मेंबर खिलाड़ी को दरियाफ्त किया था जिस आईपीएल की फ्रेंचाइज ने, क्या वो उस फ्रेंचाइज में रहा या किसी और के लिए खेलना शुरू कर दिया? क्या बात ये भी हो।
चले फिर, जैसा कि स्टार साहब ने कहा, अगले वाले आने वाले जो चंद एपिसोड्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और इसके अलावा अगर आपके दिल में कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम लोग हमारे इस पॉडकास्ट में डिस्कस करें, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।